पाकिस्तान में बड़ा हलचल मचा है और अब जनरल मुनीर ने खुद स्वीकार किया है कि अस्तित्व पर खतरा है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं यूएन ने पाकिस्तान मामले में अब भारत को क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालिया समय में हिंसा की घटनाओं में तेजी देखी गई है। पाकिस्तानी सेना से विद्रोही गुट बलूच लिबरेशन आर्मी का लगातार टकराव हो रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने और नौसंकी में सैन्य काफिले पर अटैक की घटना ने पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों के बीच गहराते मतभेदों को उजागर कर दिया है। बीएलए ने बलूचिस्तान में ट्रेन को रोककर बड़ी तादाद में लोगों को बंधक बनाया। इसके बाद 36 घंटे से ज्यादा समय तक बीएलए और पाक सेना आमने सामने रही। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि जाफर एक्सप्रेस की घटना से पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सरकार बीएलए को आतंकवादी गुट कहती है। पाक सरकार ने बीएलए की मांगों को सिरे से खारिज किया है। दूसरी ओर बीएलए ने हालिया हमलों में साबित कर दिया है कि उसकी ताकत बढ़ गई है और इससे पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर कंट्रोल कमजोर हो रहा है। इससे साफ है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान में संघर्ष और तेज होगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अचानक नहीं हुआ, ये एक योजनाबद्ध अभियान के तहत किया गया। बीएलए ने ट्रेन में मौजूद पाक सेना के लोगों को निशाना बनाया और बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी सेना और बीएलए की ओर से किए गए दावों में भी फर्क है। पाक सेना ने 30 से कम तो बीएलए 200 से ज्यादा मौतों का दावा किया है। जाफर ट्रेन पर हमले के बाद क्वेटा में बड़ी संख्या में सैन्य ताबूतों को देखा गया। इससे सवाल उठा कि अगर मौतों की संख्या 30 से कम है तो सैकड़ों की तादाद में ताबूत क्यों लाए गए हैं। इससे लगता है कि पाकिस्तान अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता है। ये भी एक सच है कि पाक सेना ने हमेशा बलूचिस्तान में बीएलए की ओर से किए गए हालिया वर्षों के हमलों में देखें तो साफ है कि ये सिर्फ एक विद्रोही समूह नहीं है, ये एक संगठित बल बन गया है जो बड़े सैन्य अभियान चलाने में सक्षम है। बलूचिस्तान ही नहीं, बाहर भी इसने हमले किए हैं। 2020 में समूह ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। इसके बाद बीएलए ने नुस्खी और पांजगुर में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। बीते साल यानी साल 2024 में बीएलए ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए थे। इसमें खास तौर से सैन्य काफिले, अर्धसैनिक ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर भी हमले हैं। ऑपरेशन दाराए बोलन में बीएलए के लड़ाकों ने 70 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आपूर्ति मार्गों को काट दिया। पाकिस्तान ने बीएलए की मांगों पर विचार करके स्थिति को शांत करने के अवसर हमेशा खोए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान अगर बीएलए से बात नहीं करता तो बलूचिस्तान में संघर्ष और बढ़ जाएगा और यहाँ अब स्थिति और भी ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है। सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, बैठक भी चल रही है। पाकिस्तान में बढ़ते चरमपंथी हमलों ने सेना और सरकार की नींद उड़ा रखी है। लोग बढ़ते हमलों का ठीकरा इन्हीं दोनों पर फोड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक बंद कमरे में हुई जिसमें पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ। बड़ी बात यह है कि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बोने के बावजूद गृह मंत्री मोहसिन नकवी, संसद में विपक्ष के नेता उमर अयूब और मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, सभी 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री, अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। राजनीतिक और सार्वजनिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सहयोगी राना सनाउल्लाह के अनुसार सैन्य नेतृत्व ने सांसदों की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। ये उच्च स्तरीय बैठक पिछले सप्ताह प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी विद्रोहियों के हमले के कुछ दिनों बाद हुई है, जिन्होंने बोलन जिले के एक सुदूर पहाड़ी दर्रे में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इस ट्रेन में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 100 से अधिक जवान भी सवार थे, जिन्हें बंधक बनाया गया था। बाद में विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने 154 बंधकों की हत्या कर दी थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अलग ही दावा किया था। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के छुड़ाने और बंधकों को बचाने के दौरान 43 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान में आर्मी का राजनीति और बिजनेस में दखल कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी
आर्मी को सबसे ताकतवर और दबदबे वाला संस्थान माना जाता है, लेकिन हालिया सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। जनरल असीम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद से सेना ने नागरिक संस्थानों पर पकड़ मजबूत की है। खास तौर से मुनीर के रिश्तेदारों और करीबियों को बिना योग्यता के ऊंचे पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा रही है। अहमद नूरानी फैक्ट फोकस के लिए की गई अपनी रिपोर्ट में इन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुनीर की पत्नी, मामा, दूसरे रिश्तेदार जमकर मनमानी कर रहे हैं। इससे पाक में कुशासन बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख के रिश्तेदारों को लगातार फायदा पहुंचाया जा रहा है। पाक क्रिकेट बोर्ड और संघीय जांच एजेंसी में ऊंचे पदों पर सेना के प्रमुख के करीबी बैठे हैं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ के परिवार के सदस्यों के नियमों को ताक पर रखकर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ असीम मुनीर के मामा सैयद बाबर अली शाह तो तकरीबन इस्लामाबाद के राजा बने हुए हैं। वो तमाम अहम नियुक्तियां और प्रमोशन में भूमिका निभा रहे हैं। इनमें पूर्व डीजी FIA अहमद इसाक जहांगीर की नियुक्ति भी शामिल है। जहांगीर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। असीम मुनीर के करीबी रिश्तेदारों की बहुत बड़े पदों पर नियुक्ति की चर्चा फैक्ट फोकस ने की है। मुनीर की चचेरी बहन हाजरा सोहेल नवंबर 2022 में उनकी नियुक्ति के समय सरकारी संगठन पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड में स्कॉलरशिप मैनेजर थी। मुनीर के चीफ बनने के बाद जब शिक्षा मंत्रालय ने PEEF के CEO की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की तो PM कार्यालय ने इसे रोक दिया और फिर उसी संगठन की ये CEO बन गई। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेना का एक अलग हिसाब किताब है। अब जाकर इन्हें अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथों शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर बुखला गए हैं। जनरल मुनीर ने मंगलवार को पाकिस्तान को एक सख्त देश बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उग्रवाद के खिलाफ जंग देश के अस्तित्व को बचाने के लिए है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद की समिति के एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जमकर सुनाया। उन्होंने PM शहबाज शरीफ से शासन को सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सख्त देश नहीं होने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मुनीर ने सवाल किया कि शासन में इस खाई को कब तक पाकिस्तानी सेना और उसके सैनिकों के खून से भरा जाता रहेगा। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने बलूचों को लेकर संसदीय समिति को सुनाया कि यहाँ पर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान इसके लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। वैसे आप देखें तो UN ने भी भारत को समझाने की कोशिश करी है। कहा जा रहा है कि गुटरेस भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के खिलाफ को जरूरी मानते हैं। ये बयान हाल के घटनाक्रमों में देखने को मिला है और कहा जा रहा है कि गुटरेस ने आह्वान किया है कि दोनों देश साथ मिलकर काम करें। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की कोशिश लाहौर की यात्रा के लिए किया गया था, लेकिन कभी भी रिस्पॉन्स सही नहीं आया और पाकिस्तान ने हमेशा धोखा ही दिया है। इसी बात को PM मोदी ने भी हाल में अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से अपेक्षा करना बेवकूफ़ी हो जाता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।